नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम एमपीपीएससी की यूनिट 10 को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम निर्वाचन आयोग को देख रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने क्वेश्चन 15 तक 15 तक मतलब 15 तक क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। अब आज से हम 16 से 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करे आज के पहले प्रश्न अपने सोलवे को देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 16वां प्रश्न क्या कह रहा है? विधान मंडलों के लिए निर्वाचकों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का संबंध है किस अनुच्छेद से? दोस्तों, गौर करना, विधानमंडलों की बात कर रहा है। अब विधानमंडल कौन सा विधानमंडल बोल रहा है? तो ये विधानमंडल में आएगी संसद आएगी। क्या आएगी दोस्तों? संसद, विधानमंडल, क्योंकि यहां पे इसने बोला है संसद की शक्ति। ठीक है दोस्तों, तो देखिए विधानमंडलों के लिए निर्वाचकों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का संबंध है कौन से अनुच्छेद से? तो दोस्तों ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है 324 एक्ट, ऑप्शन बी है 325 एक्ट, ऑप्शन सी है 326 एक्ट और ऑप्शन डी है 327 एक्ट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 327 एक्ट, या ऑप्शन डी कहूं 327 अनुच्छेद इसका आंसर है, क्योंकि 327 अनुच्छेद में यह कहा गया है कि विधानमंडलों के लिए, विधानमंडल कौन सा विधानमंडल? जिसमें संसद आएगी, और संसद में क्या आते हैं? संसद में आते हैं लोकसभा और राज्यसभा। ये लिखा L+R, लोकसभा और राज्यसभा के चुनावों के लिए जो निर्वाचकों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का संबंध, मतलब उसके चुनाव में जो नियम बनाए जाएंगे उसकी शक्ति किसके पास में है? संसद के पास में। किसके पास में? संसद के पास में। ठीक है दोस्तों, याद रखना, संसद, विधानमंडलों के चुनाव में संसद के पास अधिकार है क्या बनाने के लिए? कि उसके नियम बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 17 को देखते जल्दी से। 17 क्या कहता है? 17 कह रहा है किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचकों के संबंध में उपबंध करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ठीक है दोस्तों, यहां पे उपबंध करने की शक्ति, तो देखिए अब यहां किसकी बात कर ली है? राज्य के विधानमंडल के लिए। किसकी बात करी है? राज्य के विधानमंडल। और सिंपल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे राज्य लिखा है, तो राज्य में किस प्रकार के चुनाव होते हैं? किसी भी राज्य में, तो हर राज्य में, किसी राज्य में सिर्फ विधानसभा होती है और किसी राज्य में विधान परिषद भी होती है। तो दो चीज होती है, एक विधान राज्य में या तो विधानसभा होती है, और दूसरी नहीं तो विधान परिषद, ये लिख रहा हूं, ठीक है, विधान परिषद होती है। ठीक है, तो किसी राज्यों में दोनों होती, विधानसभा भी और विधान परिषद, और किसी राज्यों में विधान सभा ही है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में सिर्फ विधानसभा है। क्या है? विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो दोस्तों, इसी में किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचकों, जो निर्वाचक है, जो वोट डालेंगे, निर्वाचकों के संबंध में उपबंध करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? शक्ति का पूछ रहा है, किस अनुच्छेद में? तो पहली बात तो मैंने आपको पहले बता दिया, राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद दोनों आते हैं। तो इसका जो शक्ति है वो विधानमंडल के पास ही, उस राज्य की। ठीक है, पर अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं, सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 326 एक्ट, ऑप्शन बी है 327 अनुच्छेद, ऑप्शन सी है 328 अनुच्छेद, और ऑप्शन डी है 329 अनुच्छेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 328 एक्ट या अनुच्छेद, ये हो जाएगा। ठीक है, 27वां क्या कह रहा है? विधानमंडल, एक बार गौर कर लीजिए, 27वां किसके लिए? संसद के लिए, और 28वां विधानमंडल के लिए, जिसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों आएगी। चलिए बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 18वां हम देखते जल्दी से। 18वां कहता है धर्म, मूल, जाति एवं लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली सूची में सम्मिलित किया जाने हेतु अपात्र न होना। मतलब किसी व्यक्ति को उसकी धर्म या मूल, जहां का वो रहने वाला, या उसकी जाति या लिंग, पुरुष है या स्त्री है या कोई और जेंडर का है, उसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को निर्वाचक की जो नामावली होती है, जो मतदाता सूची होती है, मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु अपात्र ना होना। मतलब उसको अपात्र नहीं घोषित कर सकते। हर व्यक्ति का अधिकार है वोट डालने का।
ठीक है, तो उसको सूची में शामिल किया जाएगा, उसे रोका नहीं जा सकता वोट देने के लिए। तो सूची में उसका नाम जरूर आएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी स्थान पे रहने वाला हो। अगर वो भारत में रहता है तो वो वोट डाल सकता है, अगर उसके पास भारत की नागरिकता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों जल्दी से। तो ऑप्शन ए है 324, ऑप्शन बी है 325, ऑप्शन सी है 326 और ऑप्शन डी है 329। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 325 क्या कहता है? ऑप्शन बी यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति जो धर्म मूल जाति का है उसको मतदाता सूची में शामिल करने से रोका नहीं जा सकता, उसको किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 19वां प्रश्न क्या कहता है? 19वां प्रश्न कह रहा है वयस्क मताधिकार संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों यहां पे बात किसकी की जा रही है? वयस्क मताधिकार। वयस्क का मतलब होता है जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई हो, जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई हो। तो मैं पहले बता दूं, वयस्क मताधिकार का जो चुनाव होता है वो वयस्क मताधिकार का लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, राइट। लोकसभा और राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं इनमें जब वोट डालने वाले व्यक्ति होते हैं, सॉरी लोकसभा और राज्यसभा नहीं, लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा में जो वोट डालते हैं लोग, जो भी वोट डालते हैं लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में, ये लोकसभा वाले चुनाव कौन से हो गए? पीएम वाले, जिससे प्रधानमंत्री बनता है। और विधानसभा वाले चुनाव कौन से हो गए? जिससे सीएम मतलब मुख्यमंत्री बनता है। इससे पीएम बनते हैं लोकसभा से प्रधानमंत्री, और विधानसभा से सीएम बनते मतलब मुख्यमंत्री। तो इनके चुनावों के लिए वोट डालने वाले व्यक्ति की आयु होना चाहिए 18 वर्ष, और वही लिखा वयस्क मताधिकार संबंधी प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? तो ऑप्शन ए 324, ऑप्शन बी 325 अनुच्छेद, ऑप्शन सी 326 अनुच्छेद और ऑप्शन डी 327 अनुच्छेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 325 अनुच्छेद। सॉरी दोस्तों, बी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, 326 अनुच्छेद होगा, क्योंकि 325 में तो धर्म जाति के आधार पर बोला गया है। तो इसका ऑप्शन होगा वयस्क मताधिकार संबंधी ऑप्शन है ऑप्शन सी। 326 अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार की बात करी है। अब दोस्तों प्रश्न है वयस्क मताधिकार, तो इसका भी क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन उसी संबंधित है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20 क्या कहता है? मतदान की आयु मतलब चुनाव में वोट डालने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। क्या कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। 18 वर्ष लिखा है ये दोस्तों, 18 वर्ष कब कर दी गई? मतलब पहले चुनाव में वोट डालने की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन बाद में इसको काट के 18 वर्ष कर दी गई। तो ये कब कर दी गई? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो ऑप्शन ए कहता है 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 62वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 63वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है 64वां संविधान संशोधन। कौन से संविधान संशोधन के तहत आयु को, मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई, ताकि 18 वर्ष के लोग भी वोट डाल सके? तो इसका ऑप्शन आएगा आंसर ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन में कर दी गई है। तो दोस्तों आज के प्रश्न पूरे हो गए, कल मिलते हैं फिर नए वीडियो में।